करण, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। मासी के जाने से हमारी जिंदगी का हर खतरा टल गया है। हाँ चलो अब इन सब बातों को छोड़ो, आराम करो। मैं तुम्हारा हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। याद है जब हम पहली बार मिले थे तब? भूल गए आप? नहीं, बिल्कुल याद है। जब हमने आपको पहली बार देखा था ना, तब आप हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे। पर तब हम नहीं जानते थे भगवान ने आपको हमारी किस्मत में लिखकर हमें जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया था। हमने तो आपको अपना सच्चा नाम भी नहीं बताया था। याद है किस नाम से आप हमें बुलाया करते थे? बताइए ना, आपको याद नहीं? याद है, बिल्कुल याद है। क्या नाम था? अभी ये सब बातें छोड़ो, नाम वाम मुझे सब याद है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को नहीं नहीं नहीं, पहले आप हमें नाम बताइए, फिर ही हम आपको जाने देंगे। बताइए ना। आपको याद नहीं है? आपको सच्ची याद नहीं है? चलो लेटो। चलो छोड़ो ये सब, आराम करो। करण, तस्वीर जी, हम जानते थे। इसी नाम से तुम्हें जाना और प्यार किया आभा। कभी सोचा नहीं था कि वो लड़की जिसका नाम तक मैं गलत जानता हूँ, वो एक दिन मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना देगी। तुमसे जुड़ी हर बात, हर पल मेरे दिल के सबसे करीब है। तुमसे जुड़ी कोई बात मैं कभी भूल ही नहीं सकता। मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेके आता हूँ। मत जाइए ना। डॉक्टर ने कहा है कि दवाई के पहले कुछ खाना है, जरूरी है। माँ आप ऐसे क्यों खड़ा है? जाकर उसे बात क्यों नहीं कर लेता? किससे माँ? वीर, मैं जानती हूँ तो करिश्मा के बारे में सोच रहा है। अरे बोलना, शर्मा क्यों रहा है? माँ माँ आज जो हुआ उससे उससे वो बहुत परेशान थी। पता नहीं मासी ने क्या क्या कह दिया उन्हें। कोई बात नहीं बेटा, उससे कह दे कि तू कितना सोचता है उसके बारे में, कितनी चिंता है तुझे। जा। ठीक है माँ। बंद कर फोन करना। मेरी माँ आभा के साथ बैठा हूँ, समझ में नहीं आ रहा इतना। आभा आभा आभा, और मेरा क्या? हाँ, सारी उसकी चिंता, उसकी फिक्र, और मेरा क्या? एक बार मेरे बारे में सोचा तूने? देख, तू यहाँ सिर्फ एक्टिंग कर रहा। तू मेरा सिद्धार्थ है, करण नहीं। और ये सच सबके सामने आ ही जाएगा। कब तक करेगा ये नाटक? बता देना सच। अरे तो मैं भी बताना चाहता हूँ ना। कैसे बताऊं, ये भी तो सोच। अब तू समझ ना, वो साला आभा प्रेग्नेंट है। सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ बोलेंगे तो उसके बच्चे को खतरा है ना, थोड़ा सेंसिटिव बन। अभी थोड़े दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। देख सिड, तू जानता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। तो मेरी एक बात मान, चल यहाँ से, सबको सच बोल और निकलते हैं यहाँ से।
अपने को नहीं करनी किसी की मदद यार। करण, करिश्मा जी, ये सब क्या हो रहा है? वीर भैया, आप भी ना भूल गए करिश्मा मेरे कॉलेज की फ्रेंड है और हम लोग साथ में एक्टिंग किया करते थे। तो करिश्मा तो अब भी एक्टिंग के लिए ट्राई कर रही है और वो ना रिहर्सल पूरी वो फुल इंटेंसिटी में ऐसे पकड़ के। मैं भी ना, चलो अच्छा है, कॉलेज के दिन याद करके ही सही, कम से कम इनका मन तो ठीक हो गया। मैं तो बस यही देखने आया था कि ये ठीक है ना। चलो तुम लोग अपनी एक्टिंग करो, मैं आता हूँ। बाय। एक 15 दिन और बस साला, अब मैं और चुप नहीं रह सकता। अब मेरे को बताना ही पड़ेगा कि मैं करण नहीं रणछोड़ हूं। आप जानते हैं, हमारी धड़कन आपके पापा की धड़कन से धड़कती है और आपकी हमारे दिल की धड़कने से। इसका मतलब आपकी धड़कन आपके पापा से जुड़ी हुई है। सब आपके पापा को क्या क्या कह रहे थे, पर आपने अपना गुस्सा दिखाया ना, सब ठीक हो गया। हम चाहते हैं आप बिल्कुल अपने पापा की तरह बने, बड़ों का सम्मान करे, सच का साथ दे, बिल्कुल उनकी तरह। जितना वो अपनी माँ से प्यार करते हैं ना, आप भी हमसे उतना ही प्यार करें। पर हाँ, उनकी तरह जिद्दी मत बनेगा, हाँ प्लीज, प्रॉमिस। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितनी भी जिद कर लीजिए, हम आपको ठीक करके ही रहेंगे। वेरी गुड, यू आर इम्प्रूविंग मिस्टर। बेटा, आप तो कमरे से बाहर आती ही नहीं, इसलिए मैं खीर यहीं ले आया। लो, खा लो। थैंक यू काका। वैसे एक बात कहूं, अगर आप जल्दी ठीक हो जाएंगे ना, तो उसमें आप ही का फायदा है। आपको खीर तो बहुत पसंद होगी ना मिस्टर आपका नाम क्या है? क्या हो सकता है आपका नाम? नहीं बताएंगे? चलिए ठीक है, मैं ही आपके लिए कोई अच्छा सा नाम रख देती हूँ। जब तक आपको होश नहीं आ जाता, आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, मैं आपको नील बुलाऊंगी, शिव जी के नीलकंठ जैसे। एक बात कहूं, हमारे घर में खीर बहुत अच्छी बनती है, तो आप एक बहुत ही अच्छी चीज मिस कर रहे हो। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, एक दिन आप मेरे साथ बैठकर ये खीर जरूर खाएंगे। अच्छा ये बताइए, आप करते क्या हैं? आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई जॉब, या फिर आप मेरी तरह कोई डॉक्टर हैं, या फिर इंजीनियर, या फिर वकील? आपने बुलाया? हाँ बेटा, बैठो। नहीं, वहां नहीं, यहाँ इस कुर्सी पर बैठो। वो तो आपकी चेयर है। प्लीज सिट डाउन। बोल तू करण नहीं है, तू करण नहीं है, बोल तू रणछोड़ है। इतना क्या सोच रहे हो करण? सिट डाउन, कम। ना सोचो मत, बैठ जाओ। सिट डाउन।
आज मैं अपने बेटे को यह हक देता हूं। मुझे हमेशा से भरोसा था तुम पे बेटे। मैंने बहुत मेहनत से, लगन से, प्यार से और सालों की कोशिश से अपना नाम बनाया। ये इज्जत कमाई। मैंने सोचा था कि इस कुर्सी से इससे जुड़ी जिम्मेदारी को किसी को सौंपना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। But I think I was wrong. आज मुझे पूरा भरोसा है कि मैं बेफिक्री से तुम्हें ये जिम्मेदारी सौंप सकता हूं और इस कुर्सी पे बिठा सकता हूं। मैं जान गया हूं बेटा कि दुनिया की मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन भी तुम्हें और तुम्हारे ज़मीर को हिला नहीं सकती। मुझे पूरा यकीन है इस जिम्मेदारी का और इस पेशे का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने पापा का नाम हमेशा बरकरार रखोगे। बस अब एक आखिरी जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी है। उसे यहां वापस लाकर, जिसे कभी उसे उसका हक नहीं दे पाया। इसलिए मैं आज मुंबई के लिए निकल रहा हूं बेटे। सर, परसों जिस केस की सुनवाई है उसकी फाइल? हाँ, आज से सारा काम करण सर संभालेंगे। बेटा ये मेरे कबर्ड की चाबियां, उसमें 2 फाइलें हैं। मिस्टर गुप्ता तुम्हें उन 2 फाइलों के बारे में ब्रीफ कर देंगे। ब्रीफ कर दीजिएगा। यस सर। सर, फ्लाइट ऑन टाइम है ना? हाँ, ऑन टाइम। आई विश यू ऑल द बेस्ट सन। सर, हाँ, वो फाइल मैं देता हूँ। साला 100 तो फाइलें हैं इधर। एक बार साला पढ़ाई करने गया, इतने बड़े लफड़े में फंस गया कि भलाई करने गया, जिसको देखो साला करण से ही काम है। की इतनी जरूरत है और उसी का पैकअप हो गया है। ये सब किसका है? मैं बताती हूँ। माँ, मैं तो एक फाइल ढूंढ रहा था तो ये सब मिला। बेटा मैं वो सब माँ, हमने अरे इतने सारे खिलौने। माँ, अभी तो नन्हे मेहमान में आने में देर है, इतनी जल्दी? मैं भी वही पूछ रहा था। बेटा तुम्हारे बच्चे के लिए और खिलौने आ जाएंगे। इस वक्त मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, ये खिलौने किसी और के हैं, उसके जिसे आज तक उसका हक उसे मिल नहीं पाया। तो किसके हैं बताइए ना। बेटा तुम्हारे इस सवाल का जवाब
तुम्हारे पापा की मुंबई से लौटने के बाद ही मिलेगा। इतना कुछ हो गया कि उसके चलते खुशी से भी डर लगने लगा है। इसलिए खुशी मिलने से पहले मैं उसे मनाना नहीं चाहती। अरे हाँ आभा, मैंने दाइमा को बुलाया है, तुम मेरे साथ चलो, वो देख लेगी सब ठीक है कि नहीं। ठीक है करण, तुम गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लो बेटा। मैं चाहती हूँ आभा का अच्छी तरह से चेकअप हो जाए। ठीक है? ओके। खिलौने किसके हैं? नहीं तो टूट कर। चलो हो गया ना, एक गुलाब देना। जाएगा नहीं जो कितना बैठ रहा है, इसको खोलने नहीं क्या? ये बाबा कहला करण प्रसाद, जगमोहन प्रसाद का बेटा। जगमोहन प्रसाद ने स्वर्ण भवन खरीदकर अपना सारा अतीत भुला दिया, और मैं कुछ नहीं भूला। और इस बात के लिए उससे मोटी रकम वसूली जा सकती है। तो अगली बोतल उज्जैन में जाके पीऊंगा। जगमोहन, इतना बहुत बहुत। यस डॉक्टर, मुझे आभा के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए थी। जी जी ओके। तू सच में बहुत बदल गया है रिसर्ट। मुझे यकीन नहीं होता कि जो फिल्मों के लिए इतना पागल था, वो लाइफ का इतना बड़ा चांस छोड़कर यहाँ बिना किसी मतलब के समाज सेवा में लगा हुआ है। तू ऐसा क्यों कर रहा है सिर? तू क्यों कर रहा है ऐसा? ये सब झूठ है, धोखा है। यहाँ रह के तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। अरे साला, इतना बड़ा मौका आया था फिल्म करने का, पैसे कमाने का। लाइफ में साला पैसा सब कुछ नहीं होता है। इधर आके मैंने भी ऐसा सोचना छोड़ दिया है। इधर आके मेरी भी लाइफ की फिलॉसफी बदल गई है। इन लोग से सीखना चाहिए, मालूम? ये लोग साला रिलेशनशिप को, एक दूसरे को कितना वैल्यू करते हैं, कितना प्यार करते हैं। करिश्मा, ये लोग पैसों से बहुत ऊपर है। हम लोग को। कौन सी पिक्चर का डायलॉग है ये? क्या तूने खुद लिखा है? यही सब करेगा ना तो जूनियर आर्टिस्ट ही रहेगा साला। समझ से, मैं मानती हूँ कि रिश्ते जरूरी है। अगर रिश्ते जरूरी है तो साला जीने के लिए पैसा भी बहुत जरूरी है। और करण मर चुका है तो तू यहाँ कब तक रहेगा? हाँ, और यहाँ रहकर तुझे मिलेगा क्या? ठेंगा? अगर गलती से भी यहाँ किसी को पता चल गया कि तू करण नहीं रणछोड़ है, तो यही लोग धक्का मारकर तुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। तभी तेरे मुंह बोले रिश्ते कोई काम नहीं आएंगे। कि सारे रिश्ते सिर्फ नाम के हैं। देख सिड, तू इस आभा के चक्कर में ना अपने लाइफ का बेस्ट पार्ट वेस्ट कर रहा है। ऐसा मत कर, हम कल ही यहाँ से निकल चलते हैं। और फिर तू इस परिवार से कभी कोई रिश्ता नहीं रखना। तेरी भलाई इसी में है, समझा तू? करिश्मा, कैसे समझाऊं साला तेरे को? कैसे समझाऊं कि बाकी मैं किधर था और किधर आ गया? ये लोग, इन लोग को मिलके साला मालूम पड़ता है कि फैमिली क्या होती है। नहीं तो साला जूनियर आर्टिस्ट को पूछता कौन है?
अपनी खुद की फैमिली को ये नहीं मालूम कि उनका रणछोड़ जिंदा है कि मर गया। किसी दिन समझेगी तू, किसी दिन समझेगी कि प्यार करने के लिए ना खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं है।